और अब हमारे पास पॉलिटिकल लीडरशिप जो आई है वो फ्रंट फुट पे खेलेगी और आगे आगे लीड करेगी पूरी चुनाव प्रक्रिया को। आपके पास चेहरा कहाँ है प्रशांत किशोर के अलावा? आप पहले एक बार इस कोर कमेटी को देख लीजिए, उसके बाद इसके बारे में बात कीजिएगा कि चेहरा कहाँ है। उपचुनाव में ये भी शिकायत हुई कि जो बड़े नेता थे आपके पार्टी में, जैसे मुनाजिर जी खड़े हैं यहीं पे, मुनाज भाई, कहीं किसी को कोई जिम्मेवारी ही नहीं दी गई, काम ही नहीं दिया प्रशांत किशोर जी ने। जिम्मेवारी तो सबको मिली, जो और बहुत लोगों ने बहुत सारे काम किए, लेकिन चुनाव प्रचार का प्रोसेस जो था वो थोड़ा कॉम्पैक्ट था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो अभी मैं हूं जन सुराज के कैंप ऑफिस में। आपने कभी किसी राजनीतिक दल के कैंप ऑफिस का नाम तो सुना नहीं होगा, लेकिन ये प्रशांत किशोर की पार्टी का कैंप ऑफिस है। प्रशांत किशोर एक जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं। हर काम रणनीति के तहत ही वो करते हैं और चुनाव 2025 का लड़ना है, उसके लिए अभी से उनका कैंप लग गया है बिहार के हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में भी। और अभी यहाँ पर प्रदेश जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं मेरे साथ हैं मनोज भारती जी। अभी इन्होंने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। नई टीम आपने बना ली बहुत जल्दी और उसका ऐलान भी कर दिया। इस टीम में कितने लोग होंगे, क्या मकसद है? बहुत देर हो गई है, आपने कहा जल्दी बना ली, हमें तो लगता है बहुत देर हो गई है। पहले होना चाहिए था, लेकिन हम चूँकि उपचुनाव में अपने को टेस्ट कर रहे थे, इसलिए थोड़ा समय लग गया। मुझे खुशी है कि अब हम इस लिस्ट के साथ आ गए हैं और हमारे साथ बहुत अच्छे और बहुत अनुभवी लोग जुड़े हुए हैं, जिसका हमें पूरा फ़ायदा मिलेगा, ये हमारा विश्वास है। इस चुनाव में अनुकूल रिजल्ट नहीं आया। 4 सीटों के चुनाव जो हुए उसमें से कोई सीट जीत नहीं पाया आप, क्या कारण था? नहीं, कारण जो भी हो, और कारण अगर हम कुछ कहेंगे तो आप कहेंगे आप एक्सक्यूज़ डाल रहे हैं। नहीं, हम मानेंगे। हम केवल ये कह रहे हैं कि ये चुनाव हमारे लिए टेस्टिंग ग्राउंड था। हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी अपने स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने की, और हमने देखा कि केवल 8 या 9 दिन के चुनाव प्रचार, इफ़ेक्टिव चुनाव प्रचार में, जबकि हमें हमारा चुनाव चिन्ह मिला था, उसमें हमने 10% वोटर्स को अपनी बात समझा दी, अपना चुनाव चिन्ह याद करवा दिया और उनका आशीर्वाद पाया। ये कोई बड़ी छोटी बात नहीं है। मुझे आशा है कि जब आप हमें 11 महीने का समय देंगे 243 सीटों पर लड़ने का, तो तब तक हम इतने लोगों को समझा देंगे अपनी बात और अपना चुनाव चिन्ह इतने लोगों के दिमाग पर डाल देंगे कि उसके बाद आपको कुछ और पूछने की ज़रूरत नहीं। 4 सीट के चुनाव में तो आप कोई कमाल नहीं दिखा पाए। आप 243 पर लड़ेंगे और कमाल दिखाएंगे। और अगर 4 सीट को लड़ने के लिए आप हमें चुनाव चिन्ह 1 महीना पहले दे देते तो उसका असर आप देख लेते। तो जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से हमने अपने आप को टेस्ट किया और आगे आने वाली चीज़ों की आपको चेतावनी देते हैं। ये भी दिखने को मिला है उपचुनाव में ही कि आपके पार्टी के जो नेता हैं, लोकल स्तर के जो नेता, उनको फ्रंट फुट पर रहना चाहिए, जी। लेकिन वो बैक फुट पर नजर आया और आईपैक ही फ्रंट फुट पर खेलता हुआ नजर आया। ये तो ठीक नहीं है। आप शायद थोड़ा आउटडेटेड हैं। आईपैक नाम की अब कोई चीज़ रही नहीं, उसे अब हम लोग जेएसपीटी के नाम से जानते हैं। तो आईपैक को तो आप अब अपने जहन से निकाल दीजिए। दूसरी चीज़ ये कि ये बात अगर आप सही भी मानते हैं तो भी आप देखेंगे कि आगे आने वाले चुनाव में जब हमारे पास 125 लोगों की कोर कमेटी बन गई है, तब ये सब बदल जाएगा और अब हमारे पास पॉलिटिकल लीडरशिप जो आई है वो फ्रंट फुट पे खेलेगी और आगे आगे लीड करेगी पूरी चुनाव प्रक्रिया को। आपके पास चेहरा कहाँ है प्रशांत किशोर के अलावा? आप पहले एक बार इस कोर कमेटी को देख लीजिए, उसके बाद इसके बारे में बात कीजिएगा कि चेहरा कहाँ है। उपचुनाव में ये भी शिकायत हुई कि जो बड़े नेता थे आपके पार्टी में, जैसे मुनाजिर जी खड़े हैं यहीं पे, मुनाज भाई, कहीं किसी को कोई जिम्मेवारी ही नहीं दी गई, काम ही नहीं दिया प्रशांत किशोर जी ने। जिम्मेवारी तो सबको मिली, जो और बहुत लोगों ने बहुत सारे काम किए, लेकिन चुनाव प्रचार का प्रोसेस जो था वो थोड़ा कॉम्पैक्ट था, बहुत कॉम्पैक्ट था। उसमें इतने सारे लोगों को अगर हम ले जाते तो आप ही फिर कहते, दूसरा सवाल करते कि वहाँ के लोग तो कह रहे थे कि आप सब तरह के लोग ला रहे हैं, हमारे लोग तो आप दिखाई नहीं रहे हैं। तो ये सारा कॉम्बिनेशन है फैक्टर्स का, जिसको ध्यान में रखते हुए चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं।
प्रशांत किशोर जी ने तो यात्रा की, बहुत दिनों से कर रहे हैं, आप भी यात्रा पर निकले हैं। हमारी यात्रा दूसरी है। पार्टी अध्यक्ष के नाते पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना हमारा काम है। जो पद यात्रा प्रशांत जी कर रहे हैं उसका काम, उसका एम, उसका लक्ष्य दूसरा होता है। रूपरेखा क्या है, दोनों में फर्क क्या है? रूपरेखा, प्रशांत जी जब जाते हैं तो जनता से मिलते हैं, जनता से संवाद करते हैं। हम जब जाते हैं तो पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं। तो कितने जिलों में आपका हो गया है कार्य? अभी हम 3 जिलों में कर चुके हैं और अभी आने वाले, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। बिहार में आप लगन बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, उसका असर था। धान की कटनी हो रही थी, उसका असर था। तो अभी होगा 16 तारीख से इसकी रफ्तार बहुत तेज़ हो जाएगी। तिरहुत स्नातक क्षेत्र के चुनाव पर सबकी नज़र टिकी हुई है कि प्रशांत किशोर की प्रतिष्ठा वही चुनाव बचाएगा, बचा रहा है। आगे आने वाले समय में देख लेंगे, आधे घंटे की बात है, सॉरी, आधे घंटे की बात है, देख लीजिएगा। हमारा विश्वास है कि हम जरूर जीतेंगे। इसमें आरोप भी लगा कि आपके पार्टी के नेताओं के पास पैसा मिला, कैश पकड़ा गया। मुझे नहीं लगता है कि उस बात को ज़्यादा तरजीह देने की ज़रूरत है। वो इसलिए कि ये किसी को देते हुए कोई क्या कहते हैं उसे, लेते हुए देते हुए नहीं। हाँ, कानूनी भाषा में कहते हैं ना कि कोई इनएक्टिंग एविडेंस नहीं था। ये तो गाड़ी जा रही थी, उसमें कुछ पकड़े, कुछ रुपए, हर आदमी के पास 1-2 लाख रुपए आपको गाड़ी में मिल कितना पैसा पकड़ाया था? वो तो आप जानिएगा, मुझे नहीं मालूम, आप जानिएगा। 1 लाख रुपया था। कोई कह रहा 30 लाख था, 35 लाख था। वो तो आप लोग जानते हैं ज़्यादा। अब कोई 1 लाख कहता है, कोई 1000 लाख कहता है, तो आप ही समझेंगे कि 1 लाख था या 1000 लाख था। उतना पैसा तो सब लोग, बहुत लोग Exactly. इतनी व्यवस्था थी, हर मुखिया को गाड़ी, हर बूथ पर खाने की व्यवस्था, इतनी बड़ी तैयारी तो कभी दिखी नहीं थी स्नातक के चुनाव में, कभी नहीं। तो यही तो दिखाता है कि जन स्वराज पार्टी बाकी पार्टियों से अलग कैसे है। जो आपने कभी नहीं देखा, जो कभी नहीं हुआ, 35 साल से हूँ पत्रकारिता में, वो अब होगा। जब बिहार बदलेगा तो वही, तब भी उसको देखने के लिए आप रहेंगे। आपसे हेल्प की उम्मीद है। चलिए, तो आप सुन रहे थे जन स्वराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती जी को। इनको बहुत उम्मीद है जन स्वराज से और ये कह रहे हैं कि 2025 के चुनाव में जन स्वराज व्यवस्था परिवर्तन में कामयाब होगा।